एक ऐसा देश जहाँ लोग खुद का नाम भी धीरे बोलते हैं, जहाँ एक छोटी सी गलती जिंदगी का अंतिम दिन बन सकती है, जहाँ एक आदमी अपने आप को भगवान समझता है और जो उसके खिलाफ जाए वो बस हिस्ट्री बन जाता है। नॉर्थ कोरिया सिर्फ डिक्टेटरशिप नहीं है, ये एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है जहाँ सच बोलना सबसे बड़ा क्राइम है। यहाँ लोग न्यूज नहीं देखते, जो उन्हें बताया जाता है बस वही सच होता है, और जो बात बाहर नहीं आनी चाहिए उसको या तो छुपा दिया जाता है या हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। पर ये आदमी सिर्फ अपने देश को नहीं, पूरी दुनिया को चुनावी ताकत बना चुका है। उसके डिसीजंस सिर्फ वहाँ के लोगों पर नहीं, ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी असर डालते हैं, पर उसकी असली कहानी दुनिया से छुपाई जाती है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सब इतना ही सीक्रेट है तो हम कैसे जानते हैं? आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। किम जोंग उन ने हाल ही में एक न्यूक्लियर मटेरियल प्रोडक्शन फैसिलिटी का दौरा किया और देश की न्यूक्लियर ताकत को बढ़ाने पर जोर दिया। नॉर्थ कोरिया ने पहले भी न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, लेकिन इस बार उनका फोकस अपने आर्सेनल को और भी मजबूत बनाना है। एनालिस्ट का मानना है कि नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और वो अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहे हैं। किम जोंग उन ने इस दौरे के दौरान साइंटिस्ट और वर्कर्स की तारीफ की और 2025 के लिए अपने प्लान शेयर किए। उन्होंने कहा, इस साल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर में सुरक्षा की स्थिति दिन प्रतिदिन असुरक्षित होती जा रही है। ये सब देखकर लगता है कि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर काफी एग्रेसिव है। वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। ऐसे में दुनिया भर के देशों को इस पर नजर रखनी होगी और सोचना होगा कि इस स्थिति को कैसे हैंडल किया जाए। नॉर्थ कोरिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करें तो ये देश अपने कठोर लेबर कैंप्स और पब्लिक एग्जीक्यूशंस के लिए जाना जाता है। 2014 में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ने ये सजेस्ट किया था कि किम जोंग उन को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इन लेबर कैंप्स में लोगों को जबरदस्ती काम करवाया जाता है, जिसे फोर्स लेबर कहते हैं। ये प्रैक्टिस वहाँ इतनी गहरी है कि यूनाइटेड नेशंस ने इसे ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कहा है। ऐसे कैंप्स में कैदियों को टॉर्चर, भूखमरी और सेक्सुअल वायलेंस का सामना करना पड़ता है। इन्हें इंसानियत के खिलाफ जुर्म माना गया है। नॉर्थ कोरिया में पब्लिक एग्जीक्यूशंस भी होती हैं, जहां छोटी मोटी गलतियों पर भी लोगों को सबके सामने सजाए मौत दी जाती है। ये लोगों में डर पैदा करने के लिए किया जाता है। ये सब देखकर लगता है कि नॉर्थ कोरिया में ह्यूमन राइट्स की स्थिति बहुत ही गंभीर है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए और कुछ कदम उठाने चाहिए। नॉर्थ कोरिया का एक बहुत ही सीक्रेटिव डिपार्टमेंट है, जिसे रूम 39 या ऑफिस 39 कहते हैं। ये डिपार्टमेंट इलीगल एक्टिविटीज से पैसा कमाता है ताकि किम जोंग उन और उनकी सरकार की जेब भरी रहे। इनमें नकली करेंसी बनाना, ड्रग्स का प्रोडक्शन और स्मगलिंग और इंश्योरेंस फ्रॉड जैसे काम शामिल है। नकली यूएस डॉलर्स बनाने में ये लोग काफी मशहूर है। इनके बनाए हुए सुपर नोट्स इतने हाई क्वालिटी के होते हैं कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ड्रग्स के मामले में भी ये पीछे नहीं है। मेथाम्फेटामिन जैसे ड्रग्स का प्रोडक्शन और उनकी स्मगलिंग से ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं। इंश्योरेंस फ्रॉड भी इनकी इनकम का एक सोर्स है। ये लोग झूठी इंश्योरेंस क्लेम फाइल करके कंपनी से पैसा लेते हैं। इन सब इलीगल एक्टिविटीज से कमाए हुए पैसे से किम जोंग उन अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं और अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को फंड करते हैं। ये सब देखकर लगता है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार अपनी ताकत बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नॉर्थ कोरिया के साइबर वॉरफेयर ऑपरेशन का जिक्र हो और लाजरस ग्रुप का नाम ना आए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये एक ऐसा हैकर ग्रुप है जो नॉर्थ कोरियन सरकार के लिए काम करता है और 2010 से कई साइबर अटैक्स के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इनका मेन टारगेट होता है दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। 2014 में इन्होंने सोनी पिक्चर्स पर एक बड़ा साइबर अटैक किया, जिसपे कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक किया गया और कंपनी को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद 2016 में बांग्लादेश बैंक से $81 मिलियन चुराने का भी इन पर इल्जाम है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजरस ग्रुप ने अपनी हैकिंग टेक्निक्स को और एडवांस बना लिया है। अब ये लोग ट्रस्टेड डेवलपर्स टूल्स में मॉलवेयर एम्बेड करके सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन्स को टारगेट कर रहे हैं। इन सब एक्टिविटीज से ये साफ है कि नॉर्थ कोरिया अपनी साइबर कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ा रहा है ताकि वो अपने रेजिम को फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सके। ये साइबर अटैक्स सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान ही नहीं बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा खतरा है। नॉर्थ कोरिया में सच बोलना एक क्राइम है और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है ना, ये सिर्फ नाम में सिक्योरिटी है। असली काम इसका लोगों को डराना है। ये एक तरह से सीक्रेट पुलिस है जो हर किसी पर नजर रखती है कि कोई सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल रहा। अगर किसी ने
गलती से भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई तो उसका अंजाम क्या होगा, बस इतना समझ लो, लोग हवा में गायब हो जाते हैं। वहाँ के लोग सिर्फ वही जानते हैं जो सरकार उन्हें बताना चाहती है। बाहर की दुनिया का सच उन तक पहुँचता ही नहीं। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब वहाँ बैंड है। सिर्फ एक सरकारी इंटरनेट चलता है जिसमें नॉर्थ कोरियन प्रोपेगेंडा भरा होता है। कोई फॉरेन न्यूज सुनना चाहे तो बस गए काम से। एक बार एक आदमी सिर्फ साउथ कोरियन ड्रामा देखते हुए पकड़ा गया था। उसको सालों के लिए लेबर कैंप में डाल दिया गया। और जो लोग इलीगली यूएसबी ड्राइव्स या रेडियो के थ्रू बाहर की न्यूज फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको टॉर्चर तक किया जाता है। मतलब सच का एक्सेस ही नहीं है। न्यूज चैनल सिर्फ एक ही कहानी दिखाते हैं, हमारे सुप्रीम लीडर सबसे महान है। मतलब नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ओपिनियन अलाउड है जो सरकार चाहती है। नॉर्थ कोरिया के पास पैसे की कमी है पर जुगाड़ की नहीं। जब दुनिया इस पर सैंक्शंस लगाती है तब ये नया तरीका ढूंढ लेते हैं पैसा बनाने का। और एक तरीका है इलीगल आर्म्स डील्स, मतलब मिसाइल डिजाइन्स, रॉकेट्स और वेपन्स ऐसे बिक रहे हैं जैसे कोई ऑनलाइन सेल चल रही हो। और सबसे ज्यादा बायर ईरान, सीरिया और कुछ अफ्रीकन देश। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया से मिली है। सैटेलाइट इमेजेस और लीक डॉक्यूमेंट्स बता चुके हैं कि दोनों कंट्रीज सीक्रेटली मिलिट्री रिसर्च भी शेयर कर रही हैं। अब सोचो, जब पूरी दुनिया चाहती है कि मिडिल ईस्ट स्टेबल रहे, तब नॉर्थ कोरिया वहां और आग लगाने का सामान बेच रहा है। और सिर्फ कन्वेंशनल वेपन्स ही नहीं, केमिकल वेपन्स का भी शक है। 2017 में मलेशिया के एयरपोर्ट पर किम जोंग नैम, जो किम जोंग उन का भाई था, उसका VX नर्व एजेंट से मर्डर हुआ था। VX एक बैंड केमिकल वेपन है। मतलब ये लोग ना सिर्फ वेपन्स बेच रहे हैं बल्कि खुद भी यूज कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कई बार वार्निंग दी है, सैंक्शंस लगाए हैं, पर नॉर्थ कोरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ब्लैक मार्केट है तब तक ये इलीगल आर्म्स डील्स भी चलती रहेंगी। नॉर्थ कोरिया में नौकरी सिर्फ एक दिन की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ बॉस से गलती बर्दाश्त नहीं होती, सीधा डेथ पेनल्टी मिलती है। और हाँ, ये कोई सीक्रेट ऑपरेशन नहीं होता, पब्लिक एग्जीक्यूशन होती है ताकि बाकी सबको भी सबक मिले। किम जोंग उन के रूल में अगर किसी ऑफिशियल ने थोड़ी भी गलती की तो उसकी नौकरी सिर्फ खत्म नहीं होती, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, 2019 में एक न्यूक्लियर नेगोशिएटर को गोली से उड़ा दिया गया क्योंकि उसने यूएस के साथ टॉक्स फेल कर दी थी। और 2020 में जब फ्लड्स आए और देश तबाह हो गया तो जो ऑफिशियल्स इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने में फेल हुए उनको भी सीधा मार दिया गया। मतलब जो नेचुरल डिजास्टर से बचा वो किम जोंग उन से नहीं बच पाया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि एग्जीक्यूशंस कभी एंटी एयरक्राफ्ट गन से होती हैं, कभी फ्लेम थ्रोअर से। मतलब पनिशमेंट नहीं, पूरा सिनेमैटिक हॉरर सीन होता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जो ज्यादा सवाल पूछता है उसका भी नंबर आ सकता है। ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना आपका भी नंबर ना लग जाए। जोक कर रहा हूँ, लेकिन सच बताऊं तो नॉर्थ कोरिया में ये मजाक भी अलाउड नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग फैक्ट के साथ।